हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी का पेपर 8 मार्च 2025 में किस विषय का होगा? गृह विज्ञान विषय का होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं, जिन बालिकाओं के पास, मेरे प्यारी बच्चियों के पास गृह विज्ञान विषय है, उनके लिए एक वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर आप इस वीडियो में देखोगे। एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है आप सभी के लिए। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं या 70 में 65 प्लस भी लाना चाहते हैं, तो इस वायरल मॉडल पेपर को भी तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लो, 823 ई कोड का मॉडल पेपर है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड से अपना सही सही रोल नंबर यहाँ पर लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड भी आप लेकर जाएं बोर्ड एग्जाम देने जब आप जाओगे तब। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। यहाँ पर ध्यान दें आप, नोट के अंतर्गत प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। निर्देश ध्यान दीजिएगा, क्योंकि निर्देशों का पालन आपको बोर्ड एग्जाम में करना होगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश उसके पहले दिए रहेंगे। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर आपको चिन्हित करने हैं। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर चिन्हित करना होगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर एक बार आपने उत्तर भर दिया, उसके बाद आपको उसे काटना नहीं है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर लगाना है, कुछ नहीं करना। एक बार मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 गोले हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 के अनुसार। अब इसमें से ये वाला सही है या आपने भर दिया इस विकल्प को, तो इसको आप जो है ना तो काट सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही इसमें व्हाइटनर लगाना है, कुछ नहीं करना। जो आपने भर दिया सो भर दिया। आगे यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का प्रश्न है या 2 नंबर का या फिर 3, 4, 5, 6 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग प्रथम प्रश्न से आरंभ करिएगा। उसके पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ आप करेंगे और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर अपना समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल रट कर जाना, क्योंकि 8 मार्च 2025 को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। गृह विज्ञान एक ऐसी विषय है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसमें आपको याद बहुत कम करना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको आपको समझना है। यदि आपने अच्छे से समझ लिया प्रश्नों को और उनका उत्तर, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि पहला ही प्रश्न यहाँ पर है, उसके पहले निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं।
उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर उत्तर पत्रक में आपको गोला काला करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। मासिक बजट क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? मासिक बजट क्यों बनाया जाता है? दैनिक खर्चों के लिए, या आकस्मिक व्यय के लिए, या आय व्यय में संतुलन रखने के लिए, या व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। तो आय व्यय, आय अर्थात आमदनी कितनी है परिवार की, और व्यय यानी खर्च कितना हो रहा है परिवार के द्वारा, इसमें संतुलन बनाने के लिए क्या बनाना आवश्यक होता है? मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल याद नहीं करना इस प्रश्न को। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? इनमें से कौन सा चेक सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है? तो यहाँ पर ध्यान दें, खा वाला ऑप्शन सही होगा, क्रॉस या रेखांकित चेक, जिसे क्रॉस चेक कहते हैं या रेखांकित चेक कहते हैं, इसे सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और इसका उत्तर आप सभी को पता है। यदि आपको घर को सजाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? फूलदान का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या क्या है? H2O2 है, या H2O है, या CO2 है, या HO है? विकल्प मिसप्रिंट थे, मैंने क्लियर कर दिए। तो जल का रासायनिक सूत्र मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा, H2O है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अशुद्ध या दूषित जल एवं भोजन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो अशुद्ध या दूषित जल का यदि हम सेवन करते हैं, अशुद्ध भोजन करते हैं, तो कौन सा रोग होगा? हैजा रोग हो जाएगा। खा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो वाहनों के हॉर्न भी ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं, सायरन भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है, लाउड स्पीकर भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इनमें से सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है, आप देख लीजिए, रटना तो है ही नहीं। टिटनेस रोग के जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो टिटनेस रोग के जीवाणु गोबर में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे पर भी पाए जाते हैं। उत्तर होगा इन सभी में टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है कपड़े का सिंक करना, कपड़े पर इस्त्री करना, मिल्टन चाक से निशान लगाना। इनमें से ये सभी क्रियाएं होती हैं कपड़ा काटने से पहले। अगला प्रश्न है, नील का प्रयोग किन वस्त्रों के लिए किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं और आप सभी करते भी होंगे कि नील का प्रयोग किया जाता है सफेद सूती वस्त्रों पर। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गैस हो जाएगा राइट आंसर। गैस कैसा ईंधन है? आधुनिक प्रकार का ईंधन है। प्रश्न अगला है, विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा यदि देखा जाए तो आंवला में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? तो प्रोटीन का काम है शरीर की वृद्धि एवं उसका विकास करना। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लेंगे क्योंकि ऐसा तो आप सभी करते ही होंगे। सब्जियों को धोना चाहिए। आप सब्जी जब बनाते हैं तो उसको कब धोते हैं? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग जरूर सही दीजिएगा। सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने के बाद धो लें,
या छीलने से पहले धो लें, या काटने के बाद, या प्रत्येक बार। तो सब्जियों को कब धोना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? यदि सही समझा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काटने के बाद, या छीलने के बाद, या छीलने से पहले होगा, क्योंकि सब्जियों को छीलने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए। तो रोगी का कैसा भोजन होना चाहिए? यहाँ पर ग वाला ऑप्शन सही होगा, सुपाच्य भोजन होना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपने बचपन में विज्ञान विषय में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में या 4, 5 की कक्षा में। मनुष्य के कंकाल में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं? 206। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, अस्थि भंग के लक्षण हैं या अस्थि भंग की पहचान क्या है? इस तरह से भी प्रश्न आए तो उत्तर यही रहेगा। अस्थि भंग के लक्षण या अस्थि भंग की पहचान क्या है? सूजन आ जाती है। पहली बात तो अस्थि भंग का अर्थ समझें। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी और भंग का अर्थ होता है टूटना। तो जब हड्डी टूटती है, किसी की हाथ की हो या पैर की हो, तो क्या होता है? वहां पर सूजन आ जाएगी जहां की हड्डी टूटेगी। दूसरा, दर्द भी होता है, बहुत अधिक पीड़ा होती है। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, वह अंग भी निष्क्रिय हो जाता है। तो उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्वसन क्रिया में गैस का जो है क्या किया गया था? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है ऑक्सीजन गैस के द्वारा। प्रश्न अगला है, स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, रोगी को ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापमान। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं? तो बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं ठंडी से बचने के लिए, यानी ठंडी सेक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, ठंडी से बचने के लिए नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से कुल 10 प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 20 प्रश्न जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। साथ ही आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर कार्ड जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम कितने शब्दों में देना है? 25 शब्दों में देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों का आंसर आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए, प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न है, रेखांकित चयक किसे कहते हैं? तो चलिए, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा। इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने में 2 समानांतर रेखाएं, इस तरह की रेखाएं खींच दी जाती हैं, या अकाउंट या एसीपी ओनली लिख दिया जाता है। विवाह, जन्म तथा किसी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह चेक प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है, शरीर में पानी का क्या कार्य है? ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 8 मार्च 2025 के लिए। तो ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर कर लेना, इन प्रश्नों का उत्तर जरूर कर लेना। तो शरीर में पानी का क्या कार्य है?
प्रश्न संख्या 22 का उत्तर यहां पर समझिएगा आप लोग। जल शरीर निर्माण व अस्तित्व बनाए रखने, पाचन क्रिया, शारीरिक विकारों को निष्कासित करने, शारीरिक तापक्रम समस्त समान बनाए रखने, रक्त को तरल बनाए रखने तथा अतिरिक्त दैनिक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों में जल क्या होता है, उपयोगी होता है। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रश्न ऐसे आते हैं ग्रह विज्ञान में जो आप जो है अच्छे से समझ गए तो 70 में 70 आपके कहीं नहीं जाने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो आप सभी जानते हैं जल प्रदूषण के कारण क्या हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर, प्रदूषण जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, कूड़ा करकट। दूसरा, मलमूत्र का पानी में मिलना। तीसरा, कीटनाशकों का पानी में घुलना। चौथा, औद्योगिक कारखाने का कचरा पानी में डालने से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ये सभी विकल्प सही हैं। घरेलू कूड़ा करकट से भी जल प्रदूषित होता है, मलमूत्र का पानी में मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है, और कीटनाशकों का पानी में घुलने से भी जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें आप सभी लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इसका उत्तर आप लोग समझते चलें। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर, भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें, भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है। सबसे ज्यादा और लगातार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, भूनने और सेकने में क्या अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर संख्या 25 आप लोग समझिएगा। यहाँ पर भूनते समय क्या होता है, वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। ये अंतर होता है भूनने और सेकने में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, मोच के लक्षण क्या हैं। तो मोच के लक्षण क्या हैं, यहाँ पर बिल्कुल आसान सा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या यहाँ पर 26 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। मोच के लक्षण या मोच की पहचान क्या है। पहला है, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है, जहां पर मोच आएगी वह अंग जो है सूजन से युक्त होगा तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा यानी दर्द भी होगा। अगला है, मोच आने के वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। जहां पर मोच आएगी उस स्थान का रंग कैसा होने लगता है, कुछ कुछ नीला या काला होने लगता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश है यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो प्रश्न संख्या 27 आएगा 4 नंबर का, यानी यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग। प्रश्न संख्या 27 है, घर में पर्दे लगाने से क्या क्या लाभ हैं। तो घर में पर्दे लगाने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा प्रश्न संख्या 27 का, पर्दे लगाने के लाभ। पहला लाभ क्या है, पर्दे कमरे की सजावट का मुख्य साधन होते हैं। आप सभी जानते हो, इसको याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना, समझने वाला प्रश्न है, उत्तर समझकर आप लिख सकते हैं। यह तीव्र प्रकाश एवं वायु तथा तेज गर्मी एवं ठंड से बचाव करते हैं। कौन, पर्दे। अगला है, पर्दों से खिड़की व दरवाजों के दोषों को छुपाया जा सकता है।
और अगला है पर्दे एकांत यानी प्राइवेसी बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न है, लेकिन 2025 बोर्ड एग्जाम में 27 का अथवा, 28 का अथवा, 29 का अथवा या 30 का अथवा या 31 का अथवा इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। इस तरह से आएगा 27, 28, 29 और 30। तो मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप तैयार कर लेना। अथवा में प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। वृक्षारोपण से क्या लाभ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर आप स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रश्न के उत्तर का। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं, कौन कौन से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिलाई किट क्या है। सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलाई किट क्या है, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा आप लोग समझेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 का उत्तर, सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैले सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, सिलाई किट में फीता जिसे इंच टेप कहते हैं, कैंची, मिल्टन चाक, स्क्वायर, मेज या चौड़ा पटरा, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस यानी इस्त्री आदि वस्तुएं जो है रखी जाती हैं। ये समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अथवा में प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लें क्योंकि प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, हैजा रोग के कारण क्या हैं, लक्षण और रोकथाम के उपाय क्या हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसका उत्तर का आप इस प्रश्न के उत्तर का आंसर का क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हैजा रोग के लक्षण क्या हैं, हैजा रोग से बचने के उपाय क्या हैं, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक है इस प्रश्न का उत्तर। आप इसका स्क्रीनशॉट बड़े आराम से ले लीजिएगा, यहाँ तक है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या क्या है, 29। बचत किसे कहते हैं, बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे, पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है, उस धनराशि को क्या कहते हैं, पारिवारिक यानी पारिवारिक बचत कहते हैं। बचत सुरक्षित रखने के उपाय कौन कौन से हैं, यानी धन को हम कहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। पहला उपाय है यहाँ पर बैंक में, दूसरा उपाय है डाक खाने में, तीसरा उपाय बीमा योजना, चौथा है भविष्य निधि, और पांचवा है सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, छठा है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, और सातवां है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सहकारी ऋण समितियां। अगला है राष्ट्रीय बचत पत्र योजना, और यहाँ पर ध्यान दें 9 वाला प्रश्न है यहाँ पर, यानी 9 वाला जो है ऑप्शन है जहाँ पर बचत करना है आपको, अच्छी कंपनी के शेयर। तो इतने माध्यमों के द्वारा आप बचत अच्छी खासी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 29 का अथवा है ये, ग्रह विज्ञान का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है। वैसे तो अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ग्रह विज्ञान या ग्रह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ध्यान दें आप लोग, प्रश्न संख्या 30, रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, रोगी को निम्न प्रकार का आहार देना चाहिए। कैसा,
हल्का भोजन रोगी को उस दशा में दिया जाता है जबकि ज्वर उतर गया हो और रोगी कमजोर ना हो। दूसरा, अधिक सरलता से पचने वाला भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए ताकि शरीर को अधिकतम विश्राम मिल सके। तीसरा, रोगी व्यक्ति को उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। और चौथा, रोगी व्यक्ति को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। पांचवा, नमकीन सूप व रस तथा अन्य भोज्य पदार्थों पर नमक छिड़ककर रोगी को पर्याप्त मात्रा में नमक भी देना उचित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर समझ में आ गया होगा आप सभी को रोगी को कैसा आहार देना है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 30 का, अथवा कौन से अस्थि भंग में खपच्चियों का प्रयोग नहीं किया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन अथवा में अब प्रश्न नहीं आएगा, तो आपको ध्यान देना है। इस प्रश्न के उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उत्तर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें आप सभी लोग। यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर कौन सा था, 30 का अथवा। इसका जो है उत्तर का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लें। खोपड़ी की हड्डियों की टूट में खपच्चियों का प्रयोग नहीं किया जाता, पसलियों के टूट में खपच्चियों का प्रयोग वर्जित है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। कह रहा है प्रश्न क्या, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि कौन से, आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या यहाँ पर 31 है। घायल व्यक्ति का स्थानांतरण करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग समझेंगे। घायल के स्थानांतरण में ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं। घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना चाहिए। घायल का स्ट्रेचर सदा सीधा रखना चाहिए, अन्यथा घायल को कष्ट होता है। घायलों को ले जाने के मार्ग में गड्ढे और टीले आदि पड़ सकते हैं, यदि संभव हो सके तो उनसे बचना चाहिए। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रश्न संख्या 31 का अथवा है, मियादी बुखार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। प्रश्न नहीं आएगा अथवा में, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप तैयार कर लेना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मियादी बुखार क्या है, कैसे क्या होता है। चलिए इस प्रश्न का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सेम इसी तरह से उत्तर आप कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न आएगा, निर्देश पढ़ लेना आप लोग। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न संख्या 32 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया का महत्व बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी प्रश्न यहाँ पर है, डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा आप क्या कर लें, इन सभी प्रश्नों का आंसर अच्छे से तैयार कर लें। वायरल प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, डेंगू रोग के लक्षण, कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपाय क्या हैं। प्रश्न संख्या 33 है और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। ध्यान रहे आप सभी को। प्रश्न संख्या 33 है, आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 33 का अथवा है, बेबी फ्रॉक की प्रमाणिक नाप, यहाँ पर नाप होगा, देखते हुए उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा,
गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि बताइए। तो ये प्रश्न भी आप लोग तैयार कर लेंगे, 6 नंबर का प्रश्न है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च 2025 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें अपने उन सभी सहपाठियों के पास जो आपकी कक्षा में हैं और गृह विज्ञान विषय जिनके पास है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।